हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे अहोई माता की व्रत कथा। आज की वीडियो में आपको अहोई माता व्रत कथा की 3 से 4 कथाएं आपको श्रवण करने को मिलेंगी। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अहोई माता से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता है वह 7 दिन का होकर के मर जाता है। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती है। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के साथ एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत शलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों
ने आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस शाहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारे भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर। कहानी सुनना चाहिए। आइए जानते हैं अहोई माता की दूसरी कहानी। अहोई अष्टमी पर भगवान गणेश जी की इस कथा को श्रवण करने से इस व्रत का पूरा लाभ मिलता है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी की कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन भी आपको गणेश जी की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अहोई अष्टमी जी गणेश जी की पहली कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर के पूछे। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया है वैसा ही सभी को देना। अहोई अष्टमी पर गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों ले आई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब जब तक तुम खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे ही सभी को प्रदान करें। तो यह थी दोस्तों अहोई माता की व्रत कथा। अहोई माता अष्टमी पर अहोई माता की इन दोनों व्रत कथाओं को सुनने के बाद ही आपका व्रत संपूर्ण होता है।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता लिखना मत भूलिएगा। अहोई माता आपके बख्शों की रक्षा करें, सुरक्षा करें और उन्हें भाग्यवान बनाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।